प्यारे भारतवासियों, पाठक क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोगों को रेशियो प्रोपोर्शंस के बहुत अच्छे कंसेप्ट पे बात करनी है और ये सारा कंसेप्ट मैं आपको सवालों के माध्यम से बताते हुए चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। दोस्तों, पहला सवाल एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है बच्चों। इसके जितने तरीके होंगे वो सारे तरीके पे मैं बात करूंगा आपसे। अभी आप समझना इसे। पहला सवाल है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। टोटल 40 लीटर मिश्रण में मिल्क और वाटर है, जिसमें वाटर का परसेंटेज 10% है। टोटल 100% होता है, जिसमें 10% पानी है, तो मिल्क होगा 90%। अब कहा जा रहा, इसमें ऊपर से कितना पानी मिलाया जाए ताकि पानी का परसेंटेज 20% हो जाए। दोस्तों, कितना पानी मिलाएं इस टोटल में? टोटल जो 40 लीटर है, इसमें ऊपर से कितना पानी मिलाएं ताकि इस मिश्रण में पानी 20% हो जाए। टोटल तो 100% होता है, अगर पानी 20% हो जाएगा यानी मिल्क कितना होगा बच्चों? 80%। एक काम की बात, हम जिस चीज़ को मिलाते हैं उसका मान बढ़ना चाहिए और जिस चीज़ को हम नहीं मिलाते हैं उसके मान में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये बात हम लोग जानते हैं बच्चों। तो अब ज़रा समझेंगे। पहले जो 40 लीटर था उसमें 10% पानी था। 40 का 10% 4 लीटर होता है बच्चों, और 90% मिल्क था, तो 40 का 90% 36 लीटर होता है। तो बच्चों, चूंकि अब ऊपर से पानी मिलाया जा रहा, तो पानी का मान चेंज होना चाहिए, लेकिन मिल्क के मान में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। पानी मिला रहे हैं, पानी का मान बदलेगा, लेकिन मिल्क के मान में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मतलब जो मिल्क का क्वांटिटी 36 लीटर यहाँ है दोस्तों, वही मिल्क का क्वांटिटी 36 लीटर यहाँ रहेगा। अब सोचिए, 80% का मान 36 लीटर है बच्चों, तो 20% का मान कितना होगा ये हमें जानना है। ये ऊपर का नंबर 4 भाग है, इसलिए नीचे का नंबर भी 4 भाग होकर 9 लीटर हो जाएगा। यानी जो पानी पहले 4 लीटर था, अब वो बढ़कर 9 लीटर हो गया। तो कितना पानी बढ़ा बच्चों? 5 लीटर। यानी इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अब टोटल 40 की जगह क्या हो जाएगा? 45। तो यदि ए और बी के मिश्रण में, अगर मिल्क और वाटर के मिश्रण में वाटर ऐड करेंगे तो वाटर बढ़ेगा और टोटल क्वांटिटी बढ़ेगा, लेकिन मिल्क के क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए। ये पहला तरीका। अब आप इस सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से समझेंगे बच्चे लोग, ट्रिक से, कंसेप्ट के माध्यम से। ये तो बेसिक बातें हो गई, अब जरा ट्रिक के माध्यम से इस बात को समझते हैं। दूसरा तरीका बच्चों, मिल्क का मान बदलना नहीं चाहिए। आप समझो बच्चों, मिल्क का मान बदलना नहीं चाहिए। जबकि पानी मिलाया गया तो पानी का मान बदलेगा और टोटल मान बदलेगा, लेकिन मिल्क का मान बदलना नहीं चाहिए। अब ज़रा गौर करना बच्चों, मिल्क का परसेंटेज 90 से घटकर कितना हो गया था? 80। 90% से घटकर मिल्क कितना हो गया था बच्चों? 80%। तो टोटल मान कितना हो जाएगा? आप इसे क्रॉस करके सिर्फ लिख देना। मतलब टोटल मान 80 से बढ़ाकर कितना करना होगा? 90। ऐसा क्यों किया बच्चे हम लोगों ने? आप जरा सा बात को समझेंगे। मिल्क का मान बदलना नहीं चाहिए, तो ये 90% और 80% का मान सेम रहना चाहिए। तो वो कौन सा नंबर है जिसका 90% और 80% का मान बराबर होगा? तो बच्चों आप यहाँ गौर से देखो, 80 का 90% 72 होता है और 90 का 80% भी 72 होता है। तो मिल्क का मान तब नहीं बदलेगा जब
टोटल मान हम 80 से बढ़ाकर 90 कर देंगे। और ये टोटल मान कैसे आएगा बच्चों? जितना मिल्क में बदलाव हो रहा है, अगर मिल्क के मान में कमी हो रहा है तो टोटल के मान में उतना ही वृद्धि करना है, और मिल्क के मान में वृद्धि होता है तो टोटल के मान में उतना ही कमी करते हैं। अब सोचिए बच्चों, ने टोटल 80 से बढ़ाकर 90 करना है, जबकि दिया गया है सवाल में कि टोटल शुरुआत में 40 लीटर था। भाई यहाँ जो 80 आया, इसका रियल मान कितना दिया था? 40 लीटर, जो इसका आधा है, इसलिए 90 का मान भी इसका आधा कितना हो जाएगा? 45 लीटर। यानी शुरुआत में टोटल था 40 लीटर और अब टोटल कितना रखना होगा? 45 लीटर। तो ये जो 5 लीटर बढ़ा बच्चों, वो क्या मिलाने से? पानी मिलाने से। तो सवाल में पूछा गया है आपने कितना लीटर पानी मिलाया? तो हमने 5 लीटर पानी मिलाया। इन सारी बातों को हम इस तरीके से अरेंज करें, ज़्यादा बेहतर है बच्चों कि हम सीधे इसे आसान तरीके से, मिल्क का मान बदलना नहीं चाहिए, जबकि मिल्क का मान 90% से घटकर 80% हो गया। मिल्क का मान 90% से घटकर 80% हो गया, इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। तो अगर मिल्क का मान 90 से घटकर 80 हो गया तो आप जो टोटल मान है बच्चों, जो टोटल मान है उसे 80 से बढ़ाकर आप उसे 90% कर दीजिए। मतलब अगर टोटल 80 है तो उसे बढ़ाकर 90 कर दीजिए। शुरुआत में टोटल कितना था बच्चों? 40, यानी 80 का मान 40 है, जो इसका आधा है, तो 90 का मान 90 का आधा 45। यानी शुरुआत में टोटल 40 था तो बाद में टोटल 45 हो जाना चाहिए। तो जो बढ़ेगा दोस्तों वो क्या मिलाने से बढ़ेगा? पानी। कितना लीटर पानी मिलाना होगा? 5 लीटर पानी, 5 लीटर वाटर मिलाना होगा। आप इस सवाल को ऐसे ही बना सकते हैं। अब फॉर्मूला के माध्यम से सवाल को हम लोग कैसे बना पाएंगे दोस्तों? चलिए बात करते हैं एक अगले तरीके पर फॉर्मूला के माध्यम से दोस्तों। तो बच्चों इस सवाल में कहा गया था टोटल मिक्सचर 40 लीटर है, जिसमें मिल्क और वाटर के परसेंटेज में वाटर 10%, तो मिल्क रह जाएगा 90%। इसमें ऊपर से कितना पानी मिलाएं ताकि वाटर का परसेंटेज 20% हो जाए? अगर वाटर 20% तो मिल्क कितना हो जाएगा बच्चों? 80%। फॉर्मूला डायरेक्ट कहता है बच्चों, जो मिलाया जाता है या निकाला जाता है उसे मिक्स कहते हैं, और मिक्स का फॉर्मूला होता है मिक्सचर इनटू डिफरेंट बाय सेकेंड। मिक्सचर इनटू डिफरेंट बाय सेकेंड, जहां मिक्सचर कितना लीटर है बच्चों? 40 लीटर। और डिफरेंट और सेकेंड किसका लेंगे बच्चों? तो जो नहीं बदलना चाहिए। वाटर ऐड किया तो वाटर चेंज होना चाहिए, लेकिन मिल्क चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो मिलाते हैं या जो निकालते हैं उससे मतलब नहीं होगा। जो चेंज नहीं होना चाहिए, हम उसी में कितना बदलाव हुआ और उसका सेकंड मान कौन सा होगा उस पर बात करेंगे। तो बच्चों 90 से घटकर 80 हो गया, 10 का डिफरेंस आया, और इन दोनों में सेकंड मान ये वाला था बच्चों। तो सेकंड के जगह पर 80 रखेंगे और डिफरेंस के जगह पर 10 रखेंगे हम लोग। तो बच्चों यहाँ डिफरेंस के जगह पर 10 आएगा और सेकंड के मान के जगह पर यहाँ पे 80 आएगा। ये 2 बार में और ये 5 बार में 5 लीटर ये जो मिलाया जाए या निकाला जाए उसका मान देगा बच्चों। यहाँ मिलाया गया था पानी, और कितना पानी मिलाया गया है? 5 लीटर। अब इस सवाल को आप एक बहुत अच्छे कंसेप्ट के माध्यम से समझना बच्चों। ये कंसेप्ट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझना बच्चों बात को। कहा गया था टोटल मिक्सचर 40 लीटर है, जिसमें मिल्क और वाटर में वाटर है 10%, तो मिल्क हो जाएगा 90%। बाद में पानी मिलाया गया और वाटर का परसेंटेज 20% हो गया और मिल्क का परसेंटेज हो गया कितना बच्चों? 80%।
आप इसे रेशियो के माध्यम से बनाएं बच्चों। यहाँ मिल्क और वाटर के रेशियो में 90 और 10 का रेशियो 9:1 होगा और 80 और 20 का रेशियो 8:2 होगा, जिसे और आप कैंसिल करके चाहें तो 4:1 लिख सकते हैं। मतलब शुरुआत में मिल्क और वाटर का रेशियो 9:1 है और पानी मिलाने से पानी का मान चेंज होना चाहिए, लेकिन मिल्क के मान में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो बच्चों पानी का मान चेंज होना चाहिए, लेकिन मिल्क के मान में चेंज नहीं होना चाहिए। जबकि मिल्क चेंज है बच्चों, तो आप इसे बराबर कर लो। उसके लिए 9 और 4 को बराबर करना होगा और 9 और 4 को बराबर करने के लिए 9 वाले को 4 से और 4 वाले को 9 से गुना करना होगा। अब हमारा मिल्क और वाटर का नया रेशियो कुछ इस तरीके से होगा, 9 4 जा 36 और 4 1 जा 4, 9 4 जा 36 और 9 1 जा 9। अब जो चेंज होना चाहिए वो हो रहा, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं हो रहा, मतलब ये नंबर बिल्कुल सही है। अब जरा सा बात कर लें कि पानी कितना बढ़ा। पानी 4 से बढ़कर 9 हो गया, कितना बढ़ा बच्चों? 5। रेशियो में 5 बढ़ा, लेकिन इसका रियल मान अगर जानना है तो आप देखिए, रियल टोटल 40 लीटर था, इसे मिल्क है 36 हिस्सा और पानी है 4 हिस्सा। कुल मिलाकर 40 हिस्से में बंटना चाहिए बच्चों। 40 हिस्से में बांटेंगे तो एक हिस्से का रियल मान 1 लीटर ही रहेगा। एक हिस्से का मान 1 लीटर, इसलिए 5 हिस्से का रियल मान कितना रहेगा बच्चों? 5 लीटर ही रहेगा। यानी हमारा आंसर 5 लीटर होगा बच्चों। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पे। चलिए बच्चों, अगले छोटे से सवाल में जो अभी हम लोग सीखे उसी का प्रयोग करके सवाल को हम लोग बनाएंगे। सवाल है बच्चों, एक मिश्रण में अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 4:3। अल्कोहल और वाटर का रेशियो 4:3 है। यदि उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो यह रेशियो 4:5 हो जाता है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या होगी? बच्चों यदि हम लोग पानी मिलाएं तो पानी का मान बदलना चाहिए और अल्कोहल के मान में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जो बदलना चाहिए बदल रहा और जो नहीं बदलना चाहिए वो नहीं बदल रहा, यानी ये रेशियो नंबर बिल्कुल सही है बच्चों। अब पानी का मान रेशियो में कितना बढ़ा? 2। रेशियो में 2 बढ़ा, जबकि रियल में पानी कितना मिलाया गया है बच्चों? 5 लीटर। क्वेश्चन में दिया गया है रियल पानी 5 लीटर है। तो बच्चों अगर 2 का रियल मान 5 के बराबर है तो अल्कोहल जो 4 है इसका मान कितना होगा? 2 का मान 5, इसलिए 4 का मान 10 लीटर। चलिए बच्चों चलते हैं इन्हीं कंसेप्ट के आधार पे अगला एग्जाम में आया हुआ सवाल। चलिए बच्चों अगला सवाल है, 75 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में टोटल 75 लीटर है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:1। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि ये रेशियो 1:2 हो जाए? बच्चों हम लोग चूंकि पानी मिला रहे हैं इसलिए पानी का मान चेंज होना चाहिए और मिल्क का मान चेंज नहीं होना चाहिए। जबकि मिल्क का मान चेंज है तो बराबर करने के लिए बच्चों हम 1 को 2 से इंटू करते हैं ताकि 2 यहाँ तो यहाँ भी 2 आ जाए। अब नया रेशियो 2:4 हो जाएगा। जो चेंज होना चाहिए हो रहा, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं हो रहा, इसलिए रेशियो का नंबर बिल्कुल सही होगा। अब देखा जाए पानी कितना बढ़ा, 1 से बढ़कर 4 हो गया, यानी पानी कितना बढ़ा बच्चों? 3 हिस्सा। रेशियो में 3 हिस्सा बढ़ा, जबकि रियल में कितना पानी मिलाया गया है हमें रियल मान जानना है बच्चों। तो शुरुआत में टोटल 75 लीटर था,
जिसमें मिल्क है 2 हिस्सा, पानी है 1 हिस्सा, मतलब कुल कितना हिस्सा में बंटना चाहिए? 3 हिस्से में। तो एक हिस्से का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 25 लीटर। एक हिस्से का मान 25 लीटर, इसलिए 3 हिस्से का मान 3 गुना 25 75 लीटर आ जाएगा। मतलब रियल कितना पानी मिलाया गया है? 75 लीटर पानी मिलाया गया है। चलिए बच्चों, अगला सवाल एक बहुत छोटा सा लेकिन एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अभी के 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं। सवाल है बच्चों, 729 लीटर 729 मिलीलीटर मिश्रण में टोटल मिक्सचर है 729 मिलीलीटर, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:2। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 7:3 हो जाए? तो बच्चों, यहाँ पानी मिलाया तो पानी चेंज होना चाहिए, जबकि मिल्क चेंज नहीं होना चाहिए। जो चेंज होना चाहिए हो रहा, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं हो रहा, इसलिए रेशियो बिल्कुल सही है। अब पानी कितना हिस्सा बढ़ा? 1 हिस्सा। रेशियो में 1 बढ़ रहा, जबकि इसका रियल मान जानना है बच्चों। तो यहाँ रियल टोटल 729 था, जिसमें मिल्क 7 हिस्सा, पानी 2 हिस्सा, यानी कुल 9 हिस्से में बंटना चाहिए। इसलिए 1 हिस्से का मान 81 लीटर आएगा और 1 हिस्से का रियल मान 81 लीटर हो जाएगा। मतलब रियल टोटल कितना मिलाया गया है बच्चों? 81 लीटर मिलाया गया है। इस सवाल में टोटल दिया गया था, कितना मिलाया गया ये पूछा गया है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको हम लोग 2 कंसेप्ट के माध्यम से समझेंगे और दोनों कंसेप्ट बहुत यूज़फुल हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल में। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, किसी बर्तन में A और B का अनुपात 7:5 दिया गया है। इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया। 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया और 9 लीटर B मिला दिया गया, जिसके बाद ये अनुपात 7:9 हो जाता है। तो टोटल शुरुआत में कितना मात्रा थी और A का मान कितना होगा, ये जानना है हम लोगों को। बच्चों, आप एक इम्पॉर्टेंट बात सुने। मान लीजिए किसी घर में एक केटली में 1 लीटर चाय बना। उस चाय में से कुछ लोगों को 100 ml चाय दे दिया गया। हर आदमी जब उस चाय को टेस्ट करेंगे और जब केटली के चाय को डायरेक्ट टेस्ट करेंगे तो दोनों के टेस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब केटली में चाय बना ज़्यादा क्वांटिटी में और सबको सर्व किया गया है कम कम क्वांटिटी, तो मिक्सचर से मिक्सचर निकालने पर क्वांटिटी कम जरूर हुआ लेकिन टेस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब दूसरी बात सुने आप लोग, अगर किसी आदमी के चाय में जिसमें दूध और पानी हो, ऊपर से पानी मिला दिया जाए तो उसके चाय में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन पानी मिलाने से दूध की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगी। ये 2 बात हम लोग जानते हैं और उसी आधार पर इन सवालों को सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, पहले लिक्विड A और B का रेशियो 7:5 था और इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया। तो मिक्सचर निकालने से क्वांटिटी कम होगा लेकिन टेस्ट यानी रेशियो में कोई बदलाव नहीं होगा, अभी भी रेशियो 7:5 ही रह जाएगा। अब जितना निकाला गया था उतना ही B मिलाया जा रहा, 9 लीटर B मिलाया जा रहा। तो बच्चों, अगर B मिलाएंगे तो B का मान चेंज होना चाहिए लेकिन A का मान चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब B का मान चेंज हो रहा और A का मान चेंज नहीं हो रहा। जो चेंज होना चाहिए हो रहा, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं हो रहा, यानी ये रेशियो बिल्कुल सही है बच्चों। अब देखा जाए B का मान कितना बढ़ा, 5 से बढ़कर 9 हो गया, कितना बढ़ा 4। रेशियो में 4 बढ़ा बच्चों, जबकि रियल में B कितना मिलाया गया था 9 लीटर। तो हम कह सकते हैं
4 का रियल मान 9 लीटर है, हमें टोटल जाननी है। टोटल रेशियो में टोटल 7 और 9 16 हिस्सा है बच्चों। इसका रियल मान कितना होगा? तो लेफ्ट साइड अगर 4 गुना है तो राइट साइड भी 4 गुना यानी 36 लीटर रहा होगा। अब दोस्तों जितना मिक्सचर निकाला गया उतना ही बी मिला दिया गया, यानी टोटल क्वांटिटी उतना ही रह गया, यानी जो टोटल लास्ट का होगा वही टोटल शुरुआत का भी रहा होगा। मतलब लास्ट का टोटल 36 है तो शुरुआत का भी टोटल 36 लीटर ही रहा होगा। और शुरुआत में ए और बी का 7:5 हिस्सा था, मतलब कुल 12 हिस्से में बांटना होगा, जिसमें एक हिस्से का मान 3 लीटर आएगा। एक हिस्से का मान 3 लीटर, इसलिए 7 हिस्से का मान 7 गुना 3 21 लीटर हो जाएगा। और 5 हिस्से का मान 5 गुना 3 15 लीटर हो जाएगा। यानी शुरुआत के टोटल 36 लीटर में 21 लीटर ए था और 15 लीटर बी था। एक ये तरीका बच्चों, और इसी सवाल को आप एक दूसरे तरीके से बनाएंगे। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? जितना लीटर मिक्सचर निकाला गया उतना लीटर बी मिला दिया गया, तो टोटल मात्रा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये बात हम लोग जानते हैं, इसी चीज़ का प्रयोग हम लोग अब इस सवाल में करते हैं दोस्तों। तो बच्चों अब जरा इस सवाल को दूसरे तरीके से समझें आप लोग। ए और बी का रेशियो 7:5 था। 9 लीटर मिक्सचर निकालकर बी 9 लीटर मिलाया गया और अब ये रेशियो 7:9 हो गया। तो जितना निकाला गया था उतना बी मिला दिया गया, तो टोटल मान बदलना नहीं चाहिए। जबकि यहाँ टोटल 7×5 12 आ रहा और यहाँ टोटल 9×7 16 आ रहा। ये बराबर होना चाहिए बच्चों, बराबर नहीं है तो आप बराबर बना दीजिए। उसके लिए आप इसे पहले जितना काट कर छोटा कर सकते हैं छोटा कर लीजिए, 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में। ये बराबर नहीं है बच्चों, तो बराबर करने के लिए 3 को 4 से गुना कर दीजिए और 4 वाले को 3 से गुना कर दीजिए। मतलब 3 वाले को 4 से गुना करना है और 4 वाले को 3 से गुना करना है, ताकि ये बराबर हो सके। अब ए और बी का रेशियो 28:20 हो जाएगा, 28:20, और बाद में 21:27 हो जाएगा। अब यहाँ भी टोटल 48 आ रहा और यहाँ भी टोटल 48 आ रहा, यानी ये मान बिल्कुल सही है दोस्तों। अब एक बात समझना, शुरुआत में जब निकाला गया तो उसमें ए भी निकला होगा और बी भी निकला होगा, लेकिन मिलाया गया है सिर्फ और सिर्फ बी को। इसका मतलब जितना हिस्सा ए का निकाला गया उसके जगह पर बी मिलाया गया है। तो जितना कमी ए में होना चाहिए उतना ही वृद्धि बी में होना चाहिए। जितना कमी ए में होना चाहिए, यहाँ ए में कमी कितना हिस्सा है बच्चों? 7 हिस्सा। बी में कमी भी कितना है, वृद्धि कितना हिस्सा है? 7 हिस्सा। जितना ए में कमी होगा उतना ही बी में वृद्धि होगा, क्योंकि जितना ए निकाला गया है उसके जगह पर केवल बी को मिलाया गया है। अब अगर देखा जाए बच्चों कि रेशियो में तो 7 की कमी आई है, जबकि रियल कितना निकाला गया था बच्चों? 9 लीटर। तो 7 का रियल मान 9 लीटर है। आपको अगर टोटल जानना है बच्चों तो यहाँ जिसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, यानी ए में ए का मान कितना आएगा, सिर्फ इसका मान निकालने से टोटल का पता चल जाएगा। अगर 7 का मान 9 है तो 28 का मान कितना? तो बच्चों 7 से 28 4 गुना है। 7 से 28 4 गुना। अगर राइट साइड 4 गुना है तो लेफ्ट साइड भी 4 गुना होगा और 9 का 4 गुना 36 लीटर आ जाएगा। यानी टोटल जो है बच्चों शुरुआत में कितना रहा होगा? 36 लीटर। अब एक बात जानने वाली है कि टोटल जानने के लिए हम सिर्फ ए के मान को मल्टीप्लाई क्यों किए। मैं इस बात को आपको समझाता हूँ, जैसे इस बात को आप समझना बच्चों। कई तरीके से इस बात को हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से समझना। अगर मैं पूछूं
कि ए में कितने हिस्से की कमी आई है। तो ए पहले 28 था, घटकर कितना हो गया 21। तो 28 में ए के मान में कितने की कमी आई है 7 की। ए में कमी आया है 28 में कितना 7, जबकि रियल कमी कितना किया गया था 9 लीटर। तो 7/28 का मान अगर 9 लीटर है तो टोटल हिस्सा, फ्रैक्शन में टोटल हिस्सा हमेशा 1 होता है बच्चों। तो 7/28 का मान 9 लीटर है, तो कुल एक हिस्से का मान जानने के लिए आप क्रॉस करेंगे तो 9 × 1 डिवाइडेड बाई 7/28, जो इसके नीचे डिवाइड में है बच्चों वो ऊपर से इंटू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि यहाँ जो फाइनल मान है उसमें 7 का मान 9 है, तो 28 का मान कितना आएगा यही जानने से टोटल हमें मिल जा रहा। तो आप देखो बच्चों 7 से 28 4 बार में कट रहा और वही 4 किससे गुना हो रहा है 9 से। तो हम इतना करके जो निकालेंगे वही हम यहाँ देख लिए कि 7 से 28 कितने बार में कट रहा 4 बार में, और वही 4 किससे गुना हो जाएगा 9 से। तो हमें टोटल मिल जाएगा कितना 36 लीटर, जो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इतना ना करना पड़े, डायरेक्ट हो जाए, इसलिए मैंने बोला सिर्फ इसको मात्र गुना करने से टोटल की प्राप्ति हो जाएगी। और भी तरीके हैं इन बातों को समझने का, लेकिन यहाँ तक चीज़ें समझने के लिए काफ़ी है। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में किस प्रॉपर्टीज़ को कब अपनाया जाए। बच्चों एक छोटी सी बात आप यहाँ ध्यान देना, इस सवाल के लिए इस तरीके से बनाना ज़्यादा बेहतर इसलिए होगा क्योंकि जो मिलाएंगे उसका मान बदलना चाहिए और जो नहीं मिलाएंगे उसका मान बदलना नहीं चाहिए। जो बदलना चाहिए बदला हुआ है, जो नहीं बदलना चाहिए वो नहीं बदला हुआ है, यानी ये रेशियो बिल्कुल सही है। तो इसे इस तरह से बनाना आसान है। टोटल के माध्यम से जाएंगे अगर हम लोग, तो जितना लीटर निकाला उतना लीटर फिर से तो मिला ही दिया गया है, तो टोटल मान में बदलाव नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ टोटल 12 था, यहाँ टोटल 16, ये बदलना नहीं चाहिए, जबकि बदला हुआ है। तो इसे बराबर करने में पहले हमारा टाइम जाएगा, इसलिए इस सवाल को ऐसे बनाना आसान होगा। और जहाँ टोटल मान बदलना नहीं चाहिए और टोटल बदला हुआ न रहे, वहाँ इस नियम से बनाना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि आप एक अगला सवाल को देखें बच्चों। तो सवाल है बच्चों, किसी मिश्रण में A और B का अनुपात 5:1 है। 20 लीटर मिक्सचर निकालकर 20 लीटर B मिलाया जा रहा, जिससे यह अनुपात बदलकर 1:5 हो जा रहा। जितना निकाला उतना ही B मिला दिया गया, इसलिए टोटल मान में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। यहाँ 5 और 1 6 होगा और यहाँ 1 और 5 6 होगा। टोटल बदलना नहीं चाहिए बच्चों, जो नहीं बदला हुआ, यानी ये रेशियो नंबर बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको बताया है जितना कमी A में होगा 4, उतना ही वृद्धि B में भी होगा, चूँकि A की जगह किसको मिलाया जाता है केवल B को। यहाँ रेशियो में 4 की कमी आ रही है, जबकि रियल में कितना लीटर निकाला गया था 20 लीटर। तो 4 का मान 20 लीटर। टोटल जानने के लिए यहाँ वाले नंबर जिसमें बदलाव नहीं होना चाहिए उसका मान क्या है, उसका हिस्सा निकालने से टोटल की प्राप्ति हो जाती है। इस पर मैंने बात किया था अभी। तो 4 का मान 20 है बच्चों, जो इसका 5 गुना है, तो 5 का मान भी 5 गुना 25 लीटर। यानी शुरुआत में टोटल क्वांटिटी कितना था बच्चों 25 लीटर। यहाँ टोटल मान बराबर है, तो टोटल वाले हिस्से से बनाना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। चलिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सवाल बनाने को दिया था, अब जरा सा उस सवाल पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। चलिए चलते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, लड़के और लड़कियों के ग्रुप में 15 लड़कियों के चले जाने के बाद उनका रेशियो 2:1 हो जाता है। अब यदि लड़कों में से
45 लड़के चले जाएं, लड़कों में से 45 लड़के चले जाएं तो यह अनुपात 1:5 हो जाता है। तो शुरुआत में लड़कियों की संख्या कितनी थी? बच्चों आप बस इस बात को देखना, यहाँ से यहाँ आने में लड़कों में कमी की गई है, 45 लड़के गए हैं। लड़कों में कमी होने से लड़कियों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, जबकि लड़कियां यहाँ बदली हुई हैं। अगर लड़के निकल रहे हैं तो लड़के चेंज होंगे, लेकिन लड़कियां चेंज नहीं होंगी। तो लड़कियों का मान 1 और 5 बराबर करने के लिए हम एक वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो नया रेशियो हो जाएगा 10:5। जो बदलना चाहिए बदल रहा, जो नहीं बदलना चाहिए वो नहीं बदल रहा। अब लड़कों का मान 10 से घटकर 1 हो गया। कितने की कमी आई? 9 की। रेशियो में 9 की कमी आई, जबकि रियल कितने लड़के चले गए थे? 45। तो 9 का मान 45 जो कितना गुना है? 5 गुना। इसलिए लड़कियों का मान 5 हिस्सा था। अगर यहाँ रियल मान 5 गुना है तो यहाँ भी रियल मान 5 गुना 25 लड़कियाँ। और ये 25 लड़कियाँ कब आई थी? जब लड़कियों में से 15 लड़कियों को निकाला गया था तब। यानी शुरुआत में 15 लड़कियाँ और ज़्यादा रही होंगी, मतलब शुरुआत में टोटल कितनी लड़कियाँ रही होंगी? 40। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों बात करते हैं अब अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये सवाल मैं अगले वीडियो में डील करूँगा। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। रेशियो का ये एक कंसेप्ट का हिस्सा हुआ जो मिक्सचर के आधार पे था। दोस्तों मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखलाऊंगा जो एज के जैसा कंसेप्ट होगा, और इन दोनों को समझ जाने के बाद आप रेशियो प्रोपोर्शंस के बहुत अच्छे अच्छे टफ सवालों को मैं डील करूंगा बच्चों, जो कि मेंस लेवल तक में पूछा गया था। और मैंने आपको आज जो भी सवाल बताए हैं दोस्तों, ये सारे एग्ज़ाम्स के आए हुए हैं, तो आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर अच्छे से करना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।